ओके सो लेट्स सी दिस सेट और इस सेट के अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। मैंने नहीं किया था मेरे स्लॉट में। थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव लगा। अगर कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आप यूज़ करते हो तो और स्पीड में यूज़ करते हो तो इट इज़ फाइन। फॉर इवन डूइंग दिस आई हैव टू यूज़ कैलकुलेटर टू टेल यू हाउ इट इज़ वर्किंग राइट। सो हो क्या रहा है क्वेश्चन में, पहले वो समझ लेते हैं। 10 कंट्रीज़ का डेटा दे रखा है, 10 कंट्रीज़ हैं, डेटा 8 का ही दे रखा है। ओके, कंट्री 1 to 10, country 9 has the highest GDP and country 10 has the highest GDP per capita. So पहले समझते GDP per capita होता क्या है। So let's say एक कंट्री की GDP 100 है और उस कंट्री की पॉपुलेशन लेट्स से 5 ही है, तो पर पर्सन GDP जो हो जाएगी, GDP पर कैपिटा हो जाएगी, वो 20 हो जाएगी। ठीक है। सो GDP upon population of that particular country, population of that particular area will give me GDP per capita. Then GDP per capita is the GDP of country divided by its population. बोल ही दिया right. The table below provides the following data of country 1 through 8. ठीक है। और टेबल के अंदर फिर क्या क्या दे रखा है इन लोगों ने वो हमें बता रखा है। ठीक है। तो क्या दे रखा है, कॉलम 1 जो है कंट्री की आइडेंटिटी देता है। ठीक है। कॉलम 2 गिव्स द कंट्रीज जीडीपी एज अ फ्रैक्शन ऑफ जीडीपी ऑफ कंट्री 9। ठीक है। तो कंट्री 9 का जीडीपी जो मैं वो 100 मान लेता हूँ। ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ 100, तो 100 मान रखा है, तो जैसे 100 क्यों माना है, जैसे कंट्री 1 का जीडीपी इज 0.15 एज अ फ्रैक्शन ऑफ कंट्री 9। अगर मैं कंट्री 9 का जीडीपी 100 मान लेता हूँ, फ्रैक्शन के अंदर इसको देखने जाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और कंट्री 9 का जीडीपी इज दिस राइट। तो ये निकल गया, तो 15 इज द जीडीपी ऑफ कंट्री 1। ओके, तो दिस इज हाउ इट इज। तो मैंने कंट्री 9 का जीडीपी जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, C9 को मैंने 100 मान लिया है। वैसे ही कॉलम 3 गिव्स द कंट्रीज जीडीपी पर कैपिटा एज अ फ्रैक्शन ऑफ जीडीपी पर कैपिटा ऑफ कंट्री 10। तो यहाँ पे जैसे हमने जीडीपी C9 का ले रखा है, ये जो दे रखा है दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ जीडीपी पर कैपिटा ऑफ कंट्री 10। तो यहाँ पे कंट्री 10 का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो मैं 100 मान लेता हूँ। तो अगेन ये सारी वैल्यू जस्टिफाई हो जाएगी। दिस 0.41 विल बी कंसिडर एज 41, दिस 0.25 विल बी कंसिडर एज 25 एंड सो ऑन। ठीक है। कॉलम 4 गिव्स द कंट्रीज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट, किस रेट से उसकी जीडीपी बढ़ रही है कंपनी। कॉलम 5 गिव्स कंट्रीज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है। assume that the GDP growth rate and the population growth rate of the country will remain constant for the next 3 years, right। तो बहुत सारे परसेंटेज में हम खेलने वाले हैं, बहुत सारा प्लस माइनस, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव होने वाला है। और अनलाइक अदर टीचर्स मैं रिकमेंड करूँगा कि कैलकुलेटर यूज़ कर लो अगर इस सेट पे। पहली बात तो इस सेट कैलकुलेशन इंटेंसिव दिख रहा है तो अटेम्प्ट ही नहीं करना था राइट। दूसरे अच्छे सेट्स हैं, जैसे OTT वाला सेट वॉज वेरी ईजी, देन आपका मिलेट्स वाला सीरियल सूडो सीरियल्स वाला वो वाला सेट इज़ वेरी इजी। तो इस पे जंप ना करो उतना अच्छा, बट अगर कर लिया है तो लेट्स सी हाउ इट इज़ गेटिंग सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज 1 through 8 has the smallest population in 2024। so this data is of 2024 only। डन। सो हमने इसको 100 माना था, इसको 100 माना था, और उसके हिसाब से सारी डेट निकाली थी। 1 से 8 तक निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन हमको सारे दे ही रखे हैं। नन ऑफ द अबव अगर ऑप्शन दिया होता मान लो तो हमको शायद तक सबका निकालना पड़ता, बट हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम चारों ऑप्शन के चेक कर लेंगे कि 4 ऑप्शन कैसे हो रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर मैं शायद तक थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ करूँ, देखते हैं। कंट्री 8 देखते हैं, तो पॉपुलेशन कैसे निकलेगी। मुझको पता है कि जीडीपी क्या है, उसको अगर मैं पॉपुलेशन से डिवाइड करता हूं तो जीडीपी पर कैपिटा मिलेगा। ठीक है। तो अगर मैं जीडीपी को जीडीपी पर कैपिटा से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को उस कंट्री का पॉपुलेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो कंट्री 8
लिख लेते हैं पहले ही, C8, C3, C5 और C7। C8 का जीडीपी क्या है? 100 अगर वो था तो फ्रैक्शन के अंदर ही 7 हो जाएगा, तो जीडीपी है 7 डिवाइड बाय मेरे को करना जीडीपी पर कैपिटा विच इज 41। ठीक है, C3 के लिए जीडीपी इज 13 डिवाइडेड बाय पर कैपिटा विच इज 2। C5 is 10 divided by per capita C5 का is 36 and C7 का है GDP 8 पर कैपिटा is 30। इन सबको कैलकुलेटर में यूज़ कर लेते हैं और क्या आ रहा है, फ्रैक्शंस कंपेयर कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, पर उस टाइम पे शायद तक कन्फ्यूजन आ सकता है। तो जस्ट लाइक अ कैट एस्पिरेंट मैं भी फटाफट इसमें ट्राई करता हूँ। 7 डिवाइडेड बाय 41 विल गिव मी व्हाट, 1.17। okay, that is the population coming up, right? और 1.17 13 by 2 6.5 हो जाएगा, 10 by 36 will give me 2.77 0.277 और 7/41 कितना रहा? 7/41 was coming out to be 0.17। ओके, तो उस हिसाब से ओके कूल। ठीक है, अभी तक हमारे पास में 0.17 इज़ द लोएस्ट बिकॉज 13 by 2 विल बी 6.5, ये हमारा 2.77 आ रहा है। 8 by 30 करते हैं, 8 डिवाइड बाय 30 दिस 2.66, तो स्मॉलेस्ट आ रहा है 0.17 विच ऑफ कंट्री 8 विच आई थिंक इज द करेक्ट आंसर, कंट्री 8। ओके, सो हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमको पता था कि जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन विल गिव मी जीडीपी पर कैपिटा। मैंने जीडीपी पर कैपिटा को इधर लेकर आया, पॉपुलेशन को इधर लेके गया, जो लोएस्ट वैल्यू ऑप्शंस में से आई वो हमने प्लग इन कर ली, तो कंट्री 8 इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ द कंट्री 4 जीडीपी टू कंट्री 5 जीडीपी इन 2026 विल बी क्लोजेस्ट टू। तो ये डेटा हमको 2024 का दे रखा है, हमको इसको पॉपुलेट करना पड़ेगा 2026 तक। ठीक है, सो अगर मैं टेक्निकली देखने जाऊँ, जैसे कंट्री 4 की जीडीपी की बात करते हैं, तो कंट्री 4 का जीडीपी इज 12 है ना, और उसका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 0.5 है। दैट मीन्स पहले साल वो 100.5 से बढ़ेगा, उसके अगले साल वो 100.5 से बढ़ेगा। ये परसेंटेज है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए वो डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा। ये तो हो गया ऑफ जीडीपी ऑफ कंट्री 4, ठीक है, इन 2026। वैसे ही कंट्री 5 देखने जाएंगे तो इट इज़ 10 मल्टीप्लाई 0.7% से इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब 100.7 इंटू 100.7 अपॉन 100 ये 200 से 200 चले जाएंगे। ठीक है, तो हमको बस अब इस चीज़ को चेक करना है ना, इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट गया। सो टेक्निकली व्हाट आई नीड टू चेक इज, अच्छा इससे 6/5 राइट, सो व्हाट आई एम सपोज टू चेक 6/5 इंटू 1005 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1007 का स्क्वायर है ना। सो आई विल डायरेक्टली प्लग इन इनटू कैलकुलेटर, का ज़्यादा दिमाग लड़ाना नहीं चाहिए हमको, है ना। तो 6 इंटू 1005 मल्टीप्लाई 1005 इक्वल्स टू दिस, डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 1007 डिवाइड बाय 1007
which is 1.195. The option number is 2. 1.195. This is the correct. ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं. Which among the countries 1, 4, 5 and 7 will have the largest population in 2027? सो पहली बात तो मेरे को पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट निकालना है. तो व्हाट आई एम सपोज टू डू इज जीडीपी से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा जीडीपी पर कैपिटा को. सो आई विल गेट द पॉपुलेशन ऑफ इट. उसको मेरे को पॉपुलेट करना पड़ेगा 3 साल आगे के 3 साल, राइट. सो कैसे होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कंट्री 1 का. कंट्री 1 में क्या हो रहा है, कंट्री 1 की जीडीपी इज 15 डिवाइडेड बाय जीडीपी पर कैपिटा विच इज 41. ये मेरे को मिली पॉपुलेशन, है ना. अब हो क्या रहा है, ये पॉपुलेशन किस रेट से इंक्रीज कर रही है, -0.12 से इंक्रीज कर रही है. मतलब एवरी ईयर दे आर ग्रोइंग 99.88% से दे आर इंक्रीजिंग, राइट. मतलब ये फ्रैक्शन मल्टीप्लायर है उसका. डिवाइड बाय 100 जस्ट बिकॉज इट इज़ अ परसेंटेज. 99.88 डिवाइड बाय 100, राइट. आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ नंबर. सो व्हाट विल गेट, C1 में व्हाट वी आर गेटिंग. Let me open the calculator again. C1 what we are getting, 15 multiply 99.88 multiply 99.88 is, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 100 और 2 0 और डाल देता हूँ because there is one more 100 डिवाइड by 41 which will give me 0.364. तो कंट्री 1 का आंसर आ रहा है 0.364. कंट्री 2 निकालते हैं, कंट्री 5 निकालते हैं. 2 ऑप्शन में ही नहीं है, 5. कंट्री 5 के अंदर क्या होगा, 10/36. दिस इज पॉपुलेशन, जीडीपी अपॉन जीडीपी पर कैपिटा. और कंट्री 5 जो है वो इंक्रीज कर रहा है 0.31 के रेट से. दैट मीन्स 100.31 से दे आर गोइंग अप, राइट. 31 होता तो 131 लेते, 3.1 होता तो 103.1 लेते. इट इज 0.31. दैट इज व्हाई आई एम डूइंग 100.31 डिवाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100, राइट. सो लेट्स सी, इसको भी हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं. 10 पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं. 100.31 मल्टीप्लाई 100.31. This will give me this multiplied by 10, है ना, divided by 100, then 2 more 0 divided by 36. So it will give me 0.279. 0.279. अब आते हैं कंट्री 7 पे. C7 क्या होगा, 8/30 मल्टीप्लाई. ग्रोथ रेट क्या है, -0.11, राइट. सो दैट विल बी 99.89. और ऐसा 2 बार हो रहा है. हम 2 बार क्यों कर रहे हैं, 3 बार होना चाहिए आई गेस. दे शुड बी 3 टाइम्स. बस 2024 का डेटा है, 2025, 2026, 2027 3 बार होना चाहिए. बट आई गेस इंक्रीमेंटल वही होगा तो आंसर वही आने वाला है. सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. 99.89 अपॉन 100/100, है ना. तो इसको भी हम कैलकुलेटर में अप्लाई कर लेते हैं. 8/30 is this, multiply 99.89 multiply 99.89 divided by 10000, 0.266, right. Okay, cool. हमने एक एक कम निकाला है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी. C4 निकालते हैं. That is 12/38
multiply C4 which is 49, तो 100.49 upon 100 multiply 100.49 by 100. So मोटा मोटा आंसर तो आ जाएगा, पर हमने एक एक बार कम निकाला, which is a mistake. Divide by 38 multiply 100.49 multiply 100.49 divided by 100, 2 0 और तो 0.318 राइट. अब नाउ इन सब में अब टसल किस किस के बीच में, देखो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, राइट. ये 0.49% से बढ़ रहा है, ये 0.12% से घट रहा है, राइट. और ये भी क्लोज कॉल है 2.79 बिकॉज 2.79 जो कंट्री 5 है दैट अगेन इज इंक्रीमेंटिंग एट द रेट ऑफ 0.31. तो एक काम करते हैं, इनके अंदर इसके अंदर तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले में 99.88 बाय 100 एक और बार मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज हमने 2 बार ही किया है, एक एक बार और एक्स्ट्रा कर लो तो पता पड़ जाएगा. और यहाँ पे भी हम एक और बार इसका जो आया है विच इज़ 0.318, इसके अंदर भी हम एक बार 100.49 और 100 कर लेते हैं, तो हमको क्लैरिटी आ जाएगा कि किसका लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, राइट. तो अगर हम देखने जाएं तो 0.364 मल्टीप्लाई 99.88 डिवाइड बाय 100 will give me 0.363. ओके, ज़्यादा फर्क नहीं है, 0.363 और 0.279 मल्टीप्लाई 100.31 डिवाइडेड बाय 100. अगेन इसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया, राइट. तो चलेगा. फिर 0.318 मल्टीप्लाई 100.49 डिवाइडेड बाय 100. तो ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं आया, इट इज़ जस्ट एक एक पॉइंट बढ़े हैं. दैट मीन्स कंट्री 1 जो है 0.363 उसका सबसे हाईएस्ट आ रहा है, कंट्री 1 इज आवर आंसर, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर हाउ मेनी कंट्रीज अमंग कंट्री 1 through 8 will the GDP per capita in 2027 will be lower than 2024? ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं. GDP पर कैपिटा है क्या? दैट इज करंट GDP अपॉन पॉपुलेशन. और जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं कंट्री 1 के लिए ले रहा हूँ विच इज़ 41, है ना. अब हो क्या रहा है, ऑन LHS मेरा GDP भी इंक्रीज हो रहा है विद अ सर्टन रेट. इन दिस केस इट इज़ कमिंग अप टू बी 100.2, मतलब 0.2% से बढ़ रहा है. मैं उसका मल्टीप्लाई डायरेक्टली लगाऊंगा 100.2, राइट. एंड उसका पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है विद सम सर्टन रेट. सो हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. सो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर हम सबका एक साथ में निकालेंगे. C1 का एग्जांपल लेते हैं कि C1 के अंदर RHS में 41 है, LHS में है 15 अपॉन पॉपुलेशन. वी डोंट नो द पॉपुलेशन, राइट, बट हमको इतना पता है 15 अपॉन समथिंग कुछ है. अब जो मेरी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है 3 साल के लिए विद द रेट ऑफ -0.12, मतलब डिक्रीज हो रही है 0.12% से. दैट मीन्स मल्टीप्लायर हो जाएगा मेरा यहाँ पे 99.88, करेक्ट. एंड 99.88 दिस इज फॉर 1 year, राइट. सो बट आई हैव टू डू इट फॉर 3 years. लेट मी राइट इट थोड़ा सा कम क्लमजी मैनर के अंदर, तो यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी. C1 का रेट
जीडीपी पर कैपिटा इज 15 अपॉन जो भी इसका पॉपुलेशन है P1 मान लेते हैं इज इक्वल्स टू 41। पॉपुलेशन का जो मल्टीप्लायर है वो होगा 99.88, राइट। और मैं ये बोल रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज हमको 3 साल के लिए निकालना है तो ये 3 बार डिवाइड करेगा। अगर मैं LHS में 3 बार डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को RHS में भी 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा टू मेंटेन द इक्वालिटी, है ना। और मेरा GDP जो है वो इंक्रीज हो रहा है विद 2% का रेट, तो मेरे को यहाँ पे 100.2 से इंक्रीज करना पड़ेगा फॉर 3 ईयर्स। तो मेरे को यहाँ पे भी 100.2 से इंक्रीज करना पड़ेगा फॉर 3 ईयर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, माय न्यूमरेटर इज बिगर देन माय डिनोमिनेटर। 100.2 का क्यूब इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिगर देन 99.88। मतलब मेरी जो वैल्यू है वो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाली है, 1 से ज़्यादा ही आने वाली है, फ्रैक्शन की जो भी वैल्यू होगी। और 1 से ज़्यादा वैल्यू आने का मतलब है कि ये वैल्यू जो टोटल आएगी दिस विल बी अबव 41। और उसने को बोला है कि कंट्री 1 से कंट्री 8 तक किसका कम होगा। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग अबव 1 तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही हमको सबका चेक करना है। सो लेट्स चेक सबके लिए। तो हमको ये पता पड़ेगा कि कंट्री 1 जो है इट कैन नॉट बी आवर आंसर। कंट्री 2 देखते हैं, 14 अपॉन P2 ले लेते हैं। मेरे को इधर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरी पॉपुलेशन माइनस में जा रही है 4.1 से, मतलब 5.9 से 99.59 का क्यूब, है ना। और न्यूमरेटर ऊपर होगा मेरा पॉपुलेशन और मेरा ग्रोथ हो रहा है 100.9 के क्यूब से। तो इट्स वेरी ऑब्वियस अगेन मेरा न्यूमरेटर बड़ा है तो कम तो नहीं हो रहा है, तो ये हटा दो। फिर मैं करता हूँ 13 अपॉन P3 मान लेते हैं। पॉपुलेशन जो है मेरी इंक्रीज कर रही है 0.7 100.7 के क्यूब से, वेयर एज 6.5 के रेट से माई एंटायर थिंग इज कमिंग अप तो 106.5 का क्यूब। तो अगेन मेरा न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, तो एंटायर वैल्यू विल बी बिगर देन 1 एंड उसकी वजह से ये भी आंसर नहीं आएगा, है ना। फिर कंट्री 4 के लिए निकालते हैं तो 12 अपॉन P4 मल्टीप्लाई मेरा GDP कितने से बढ़ रहा है 100.5 के क्यूब से अपॉन मेरा पॉपुलेशन कितने से बढ़ रहा है 100.49 के क्यूब से। अगेन विद अ वेरी स्लाइट मार्जिन मेरा न्यूमरेटर जो है बड़ा है, तो मेरा आंसर ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई गेस अब सबको आइडिया लगी गया होगा कि हमको करना क्या है। फिर कंट्री 5 लेते हैं 10 अपॉन P5 मल्टीप्लाई पॉपुलेशन GDP हमारी ग्रोथ हो रही है 100.7 के क्यूब से अपॉन हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है 100.31 से क्यूब से। अगेन न्यूमरेटर इज बिग तो इतना हटा दो, कंट्री 5 हट गया। कंट्री 6 8 अपॉन ऑब्वियसली यहाँ पे तो न्यूमरेटर बड़ा ही होगा, दिस इज गोइंग टू बी 103.2 का क्यूब अपॉन 100.61 का क्यूब, तो ये भी बाहर हो गया आपका। वैसे ही आपका कंट्री 8 भी बाहर हो जाएगा बिकॉज उसका GDP ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी 101.2 का होल क्यूब अपॉन 100.71 का होल क्यूब, तो अगेन न्यूमरेटर बड़ा है। कंट्री 7 हम चेक कर लेते हैं, तो कंट्री 7 इज 0.8 अपॉन P7 लेट से मल्टीप्लाई GDP हमारी ग्रो हो रही है इस रेट से बिकॉज 0.7 है, और अगेन ये माइनस में चले जाएगा तो ये हो जाएगा 99.89 का क्यूब। अगेन मेरा न्यूमरेटर बड़ा है, तो किसी भी कंट्री का 2024 से GDP जो है कम नहीं जा रहा है इन 2027, दैट मीन्स द आंसर इज 0। सो दिस वाज द सेट, थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव था बट
डुएबल था, मैंने नहीं किया था पर्सनली, राइट। सो एक और सेट बाकी है इसका, एंड लेट्स सी उस सेट के अंदर क्या है।